सहारा समूह के हजारों कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 13 जुलाई को सहारा सेबी मामले में हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के बकाया वेतन से जुड़ी याचिकाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकेत दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय करते हुए कर्मचारियों से संबंधित मामलों को सबसे पहले सुनने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र यानी अमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफरे ने अदालत को बताया कि सहारा सेबी मामले में बड़ी संख्या में याचिकाएं लंबित हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी दावों और याचिकाओं को 6 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर सुनवाई की जाए। शेखर नाफरे ने यह भी कहा कि कर्मचारियों के बकाया वेतन से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि हजारों कर्मचारी और उनके परिवार लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि कर्मचारियों को पहली श्रेणी में रखा जाए। अदालत ने कर्मचारियों के बकाया वेतन से जुड़ी याचिकाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिया कि कर्मचारियों से संबंधित सभी मामलों को पहले सुना जाए। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि इन मामलों को 20 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। सुनवाई के दौरान सहारा कर्मचारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने पक्ष रखा। प्रदीप राय लंबे समय से नोएडा सेक्टर 11 स्थित सहारा परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारियों की ओर से अदालत में पैरवी कर रहे हैं। कर्मचारियों के बकाया वेतन और अन्य लंबित देयों के मुद्दे को उन्होंने मजबूती से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि सहारा टीवी और राष्ट्रीय सहारा के पत्रकारों सहित सहारा समूह के हजारों कर्मचारी पिछले करीब 12 वर्षों से नियमित वेतन नहीं मिलने की समस्या से जूझ रहे हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपने बकाया वेतन के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं नोएडा सेक्टर 11 स्थित सहारा परिसर में कर्मचारी पिछले लगभग 1 वर्ष से लगातार धरना देकर अपने अधिकारों और बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्मचारियों को पहली श्रेणी में रखकर उनके मामलों को प्राथमिकता देने के फैसले को कर्मचारियों के लंबे संघर्ष की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब 20 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों की निगाहें टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस सुनवाई में कर्मचारियों, पत्रकारों और अन्य कर्मियों के बकाया वेतन तथा लंबित देयों के मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल सकती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई हो गई है। अगले सोमवार को दूसरी सुनवाई है। बेंच का गठन कर दिया गया है और सहारा के एम्प्लॉइयों को फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। अब देखना होगा अगले सोमवार को सुनवाई में क्या निकल के आता है। आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि हम लोगों का पैसा मिल जाएगा। जो हम सारे मजदूर यहाँ पे बैठे हैं उनका पैसा मिल जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई हुई है और जो है ये हमारे लिए सुखद परिणाम लेके आया है। और जो हमारी अगली सुनवाई का टाइम दिया है 1 हफ्ते का, और उसमें हमको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। तो इसके मायने थोड़ा सा हम सुखद ही समझे तो बहुत बहुत अच्छा है। धन्यवाद। 2025 17 नवंबर के बाद 2026 में अभी जो आज के डेट में जो सुनवाई हुई है, इससे सबके चेहरे पे एक नई चमक आ गई है। एनर्जी थोड़ा बढ़ गया है, लोगों को खुशियाँ महसूस हो रही है, क्योंकि इससे पहले लंबे समय तक जो इंतज़ार करना पड़ा, इससे बड़ा निराशाजनक हालात हो गए थे, लोग टूट गए थे। लेकिन अब हमें पूरा उम्मीद है कि सबको पैसा मिलेगा और सब लोग एक्टिव हैं, और जब तक आप लोग लगे रहेंगे सब लोग आपके साथ लगे रहेंगे। आज माननीय उच्चतम न्यायालय में हम सहारा कर्मचारियों का सुनवाई था, जिसमें बेंच बना दिया गया है और आने वाले सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। उसमें लगता है कि हम लोगों को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसमें बहुत सारे मामले हैं, लेकिन सहारा कर्मचारियों को प्रमुखता से सबसे पहले रखा गया है।